तो ये दोस्तों कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एलके टीची। पंडित वाला मॉक दिया है या फिर कोई भी मॉक दिया हो आज, है ना। उसका स्कोर बताओ भाई कमेंट में कितना चल रहा है आजकल तुम्हारा। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कैसे भाई आप मैथ कमज़ोर होने के बाद भी 140 ला सकते हो, है ना। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वे से हमको स्टडी करना है क्योंकि सीजल जो टीयर 1 है बस वो क्वालिफाई है। 140 लाओ, 180 लाओ, 190 लाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क हाँ वो तब पड़ेगा मेंस में, वो बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अगर ये मान के चलो एवरेज बच्चा भी अगर टीयर 1 क्वालिफाई कर जाएगा तो भाई 2 महीने का टाइम है, इजीली टीयर 2 निकाल लेगा, है ना, क्योंकि सब सारे सब्जेक्ट सेम ही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई लक की बात करते हैं। अभी भी आपने लक नहीं लिया है तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, है ना। आपके पास पैसे हैं तो लक ले सकते हो यहाँ से। XYZ कोई भी अपर या लोअर लिमिट नहीं है, कुछ भी हो वो डाल सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब शर्म कर लो भाई, लड़कियाँ भी डाली हैं। और दूसरी बात ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो। 800 प्लस मेंबर हैं इसमें, मेरा ही ग्रुप है। यहाँ पे कुछ भी डाउट वगैरह पूछ सकते हो। ये देखो भाई लोग बाहर डाल रहे हैं और भाई अब तो लड़कियाँ भेजने लग गई। लड़कों शर्म कर लो, इसी सुबह भाई ने 200 डाले थे, फिर ये देखो 21, 51, 51, हरिओम ने 100। तो सगुन वाला जो भी अमाउंट आपको लगे कि हाँ भाई मेरा लकी नंबर जो भी आपको लग रहा है, आपका लकी नंबर जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, है ना, जिससे चैनल की मदद हो जाएगी। और फिर हम उस पैसे से कोशिश करेंगे पेड कोर्स रिव्यू करने के लिए, जिससे आप लोगों की मदद हो। अब भाई कैसे स्कोर करना है इजीली, 140 मैथ कमज़ोर है उसके ऊपर आते हैं। वो ये हसीन देखो, आपको बेसिकली क्या करना है। अब आपका पास करीब करीब 2.5 महीने के आसपास है अभी भी सीजल टीयर 1 होने के लिए। और इन 2.5 महीनों में से आपको ये मान के चलो कि जो शुरू का 1.5 महीना है वो अभी सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे ही फोकस करना है। 2 सब्जेक्ट फोकस करने मतलब 2 सब्जेक्ट की ही आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस करनी है। बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं उसको सिर्फ आपको मॉक से कवर करना है। कौन से 2 सब्जेक्ट हैं जिसे मॉक से कवर करना है? एक वो है ये रीजनिंग, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका सिलेबस कंप्लीट है ना, इतना तो आपको होना ही चाहिए। एक है रीजनिंग और दूसरा है जीके। अब भाई जीके नहीं पढ़ना क्या? अभी नहीं पढ़ना भाई जीके 1 महीने पहले पढ़ेंगे हम लोग, है ना। थोड़ा शॉकिंग लग रहा होगा बट ये सच है। फोकस क्या करना है वो ये है मैथ्स, जिसमें हमें 18 क्वेश्चन करने हैं। और दूसरा है ये इंग्लिश, जिससे मात्र आपको 19 क्वेश्चन करने हैं। जीके क्यों लिख दिया, ये इंग्लिश है आपका, है ना। अब यहाँ फोकस करना है हमें, है ना। आप रोज़ाना 2 सेक्शनल मॉक रीजनिंग के देते रहो और जीके के मॉक देते रहो, है ना। जीके के मॉक देते रहोगे सेक्शनल से कि क्वेश्चन वो रिपीट करता है एसएससी, तो वो आपके दिमाग में रहेंगे। और सेम रीजनिंग के देते रहोगे तो जो पैटर्न हो पे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। पढ़ना जो है ना आपको वो ये है कि जो 18 क्वेश्चन आपको करने हैं टीयर 1 में ईजिली कर जाओगे। ऐसा है कि 25 क्वेश्चन आते हैं टीयर 1 में, उसमें से 15 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। 3 क्वेश्चनों में थोड़ा दिमाग मारना पड़ेगा उन बच्चों को जिनकी मैथ्स कमजोर। बाकी जिसकी मैथ्स वीक है तो वो तो भाई 22-24 तक भी जाएगा। मगर रीजनिंग के 20-22 क्वेश्चन ईजिली हर बच्चा कर ही जाता है ना। तो आपको ऐसा करना है कि सेक्शनल इसके भी देना है, मैथ्स के भी और इंग्लिश के भी। बट यहाँ पे क्या करना है, जो बचा हुआ टाइम है आपको वो आपको पिनैकल उठानी है, वहाँ से डेली मैथ्स के 50 क्वेश्चन लगाने चैप्टर वाइज, है ना। सेम काम आपको इंग्लिश में करना है। इंग्लिश में भाई आपको 2 PQRS लगाने हैं, सॉरी 10 PQRS लगाने हैं। 2 क्लोज टेस्ट आपको रोज़ करने हैं। और या फिर आप द पंडित वाला उनका ही फॉलो कर सकते हैं, है ना। और डिटेल में अगर मैं बताऊं इंग्लिश में तो देखो 3 चीज़ें हैं। ग्रामर के लिए आप अमन वशिष्ठ सर की प्लेलिस्ट है, उसको जाकर रोज़ एक वीडियो देखें। पहले 1 घंटा आप वीडियो देखें ग्रामर की, फिर आप 1 घंटा पढ़ें वोकैब, ठीक है। फिर आधा से 1 घंटा आप रीडिंग वाले सेक्शन में दें। रीडिंग में आपको आरसी पढ़ना है, ठीक है, 10 PQRS करने हैं और 2 क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। और ये काम रोज़ करना है आपको, है ना। ये 19 तो मैंने फिर भी इसलिए लिखा है जिनकी कमज़ोर है इंग्लिश और मैथ्स, है ना। वरना आप रेगुलर करोगे आपसे 1.5 महीने अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका, है ना। तो 22 आपको रीजनिंग में स्कोर करना है, 18 मैथ्स में, इंग्लिश में 19 और जीके में 11। अब जीके में 1 महीने पहले ही क्यों पढ़नी है वो उसके ऊपर किसी और वीडियो में बात करूँगा, जीके और रीजनिंग के ऊपर। फिलहाल ये मैंने उन लोगों के लिए बता दिया जिनकी मैथ्स कमज़ोर है। अब भाई जिसको मैथ्स में 18 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो ट्रस्ट में भाई 18 ऐसा कोई सेट नहीं है आज की डेट में भी। तुम PYQ को उठा के देख लो जिसमें तुमसे 18 क्वेश्चन ना हो। एक आध जो सेट होगा वो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट होगा भाई, उसको कंसिडर मत करना, है ना।
15 क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। ईजिली 15 क्वेश्चन करने में आपको 15 ही मिनट लगेंगे। मैथ में आपको कम से कम 25 मिनट निकालने, तो बचे वो 10 मिनट, वो में आप 3 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। वो जो 3 होंगे वो कैलकुलेशन वाले होंगे, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, है ना। तो 15 और 3 कितने हो गए, 18। अब 7 क्वेश्चन बचे, है ना। 7 में से मान के चलो 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी लीक से बाहर होंगे, है ना। अब बचे 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, और 2 क्वेश्चन में ऐसा होगी जिसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी, है ना। तो ये ऐसे आप ऐसे एसएससी थोड़ा पेपर सेट करता है मैथ्स का। और किसी और वीडियो में डिटेल में बात भी कर लेंगे। फिर भी अगर किसी को डाउट वगैरह तो कमेंट में पूछ लो, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। डाउट पूछने के लिए बहुत सही जगह है भाई टेलीग्राम का। ये 800 तो 900 लोग हैं इसमें, इसको ज्वाइन कर लो यहाँ पे भाई आप। इसलिए मैंने ग्रुप बनाया, आप कुछ भी चीज़ पूछ सकते हो, मैं एक्टिव रहता हूँ। और लक ज़रूर ले लो भाई टीयर 1 के लिए। लड़कियाँ भी ले रही हैं, लड़कों तुम लोग शर्म कर लो अब, है ना भाई। ऐसा ना हो कि सीरियल में लड़कियाँ ही लड़कियाँ दिखाई दें, लड़का कोई सेंटर के बाहर तुम्हें दिख ही नहीं रहा है ना, 10-20-50 रुपये के चक्कर में, है ना। लो भाई लक, और इन सब लोगों की तरह अपने टीयर 1 को क्वालिफाई करो, फिर मेंस में मिलते हैं इन लोगों के साथ तुम लोग। और भाई लक बहुत फैक्टर करता है ना। क्योंकि लक के बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। लक के बारे में एक्चुअली अगर मैं ज़्यादा बोलने लग गया तो फिर वही है ना कि लक फिर काम करेगा नहीं, है ना। तो एक्चुअली मैं देखो थोड़ा सा, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ अगर तुम लक के बारे में जानना चाह रहे हो। एक्चुअली में क्या होता है भाई, 2 बंदे, ऐसे समझो, अब तुम समझा ही देता हूँ मैं तुम्हें यार लक कैसे काम करता है। देखो यार, ऐसा सीन होता है कि 2 बंदे हैं, दोनों का ऑलमोस्ट सेम लेवल है पढ़ाई में, दोनों ने बहुत मेहनत करी। नहीं, ऐसे समझते हैं कि 2 बंदे हैं, इसने थोड़ी कम मेहनत करी, इसने बहुत मेहनत करी, है ना। दोनों ने 20-20 क्वेश्चन करे इंग्लिश में, ठीक है। सॉरी 25-25 क्वेश्चन करके आए दोनों। और बस फिर ये कम पड़ के गया था भाई। इसने क्या करा कि इसको, जो इसने सिली मिस्टेक नहीं करी, जो भाई बहुत मेहनती था उसके ऊपर प्रेशर भी बहुत रहता है, तो कहीं ना कहीं वो सिली मिस्टेक करके आ गया, है ना। तो अगर लग फैक्टर थोड़ा बहुत भी होगा तो भाई ऐसा होगा कि दोनों फिर एक लेवल पे आ जाएंगे भाई। ये आप इससे, और आप हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो, साथ में लक और फैक्टर शामिल हो जाएगा, तो मान के चलो भाई आप साथ में आसमान पे हो गए फिर, है ना। और वो कहीं आपने सुना भी होगा, वैसे भी ये पैसा आपको पता ही है। वैसे अभी मैंने परमार सर का पेड कोर्स रिव्यू करा था, उससे पहले आपका वीडियो जाके देखो यार, एग्जामपुर का वीडियो पड़ा है उसमें, रोजगार विद अंकित का पड़ा हुआ है उसमें। उसमें आपका फिजिक्स वाले का पेड रिव्यूज़ का वीडियो पड़ा है। 1.5 लाख व्यूज़ हैं यार उनके ऊपर, है ना। जो एग्जाम्पल वाला वीडियो है उस पर 1.5 लाख व्यूज़ है। तो इस पे से हम लोग इसमें पेड कोर्स रिव्यू, मॉक टेस्ट के रिव्यू, जो पेड मॉक होते हैं उनका, कि कैसे हैं, कि लेने हैं नहीं लेने, और आपका क्या बोलते हैं यार उसको, गिव अवे। लास्ट टाइम करा था हमने 2022 में 5,000 रुपये का गिव अवे, है ना। शॉर्ट वीडियो पड़ा को जाके देख लेना, और मर्जी है भाई आपकी। और स्टूपिडिटी लग रही होगी आप लोगों की, ये लोग पैसे बेच रहे हैं, स्टूपिड नहीं है भाई, ये लोग सीरियस हैं, है ना। तो वो तो टीयर 1 के बाद पता चलेगा, जिस दिन आंसर की आएगी भाई उस दिन ऐसा ना हो कि पछताना पड़े कुछ पैसों की वजह से। ऑलिव बोर्ड वाले सीधा से क्यों करवा रहे। अगले वीडियो मिलते हैं, और लक जरूर लेना। वंदे मातरम, जय हिंद और धन्यवाद।